अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी क्लास जो है वो 12वीं क्लास है, 12th क्लास है। और आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ना था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग टूल्स और रीशेप टूल्स। तो बग़ैर बातें किए आए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करते ही मैं आपको बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी टाइम ज़ाया करने के मूड में नहीं हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी क्लास बनाऊँ और आपको काम की बातें जल्दी जल्दी सिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्टिंग टूल्स के बारे में बताऊँगा। पहले मैं अपनी स्क्रीन पर एक डिज़ाइन खोल रहा हूँ। ये मैं ओपन फाइल में गया और यहाँ कुछ डिज़ाइन बने हुए रखे हुए हैं। इनमें से किसी एक डिज़ाइन को मैं खोल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर ये डिज़ाइन खोला है, तो ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने खुल गया। ठीक है जी। तो अब मैं आपको सिलेक्टिंग टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं इसको नॉर्मल व्यू में ले आता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू आ चुका है। F2 से शो ऑल किया और उसके बाद जनाब आली मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो हमारा टूल बार है जिसमें सिलेक्ट का आइकन आ रहा है, ये सिलेक्ट का आइकन है। ओ मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी इसकी। और ये रीशेप का आइकन आ रहा है। ये आएगा कहाँ से? अगर आपकी स्क्रीन पर ये टूल बॉक्स नहीं आ रहा सिलेक्शन का, तो आप विंडोज़ में जा सकते हैं। विंडोज़ में जाने के बाद टूल बार्स में जाएंगे और टूल बार्स में जाने के बाद आप यहाँ ढूंढेंगे टूल बॉक्स। ठीक है, टूल बॉक्स ढूंढने के बाद इस पर चेक लगाएंगे। आपने देखा पहले से चेक लगा हुआ था, मैंने जब दबाया उसको तो चेक हट गया और मेरा वो टूल बॉक्स गायब हो गया। मैं दोबारा चेक लगाया और फिर वो आ गया वापस। तो याद रखिएगा, विंडोज़ में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में जाएंगे। टूल बॉक्स में जाने के बाद ये आपका एक टूल बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर आपका सिलेक्शन का आइकन मौजूद होगा। मैं इस सिलेक्शन के पूरे टूल बॉक्स को, मैं ये सारा टूल बॉक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं आपको समझाता हूँ सिलेक्शन। तो मैं इस टूल बॉक्स को यहाँ सजा देता हूँ अंदर, और यहाँ एक एरो सा बना हुआ आ जाता है। तो इसको जब खोलते हैं तो इसमें बाकी के टूल्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन का टूल। सिलेक्शन के टूल पर एक कोने पे एरो बना हुआ होता है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो सिलेक्शन का टूल सबसे पहले बताता हूँ। सिलेक्शन का टूल मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस आइकन को, जिस पर इस वक्त मेरा माउस है, इस वक्त मेरा कर्सर है, इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। वर्जन E4.2 में जस्ट आप क्लिक करें स्क्रीन पर या आप देखें सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं, इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और अब हम आते हैं इस एरो पर क्लिक करते हैं और इसमें चंद मखसूस चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। फ्री हैंड सिलेक्ट क्या करता है? इस पर जब मैं क्लिक करूँगा और स्क्रीन पर मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाकर रखते हुए, ये देखिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो चीज़ मैंने सेलेक्ट करनी है, और फिर उस सर्कल को मैं छोड़ता हूँ। तो जिस चीज़ के भी इर्द गिर्द, आस पास, अराउंड मैंने वो सर्कल बनाया होगा, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इस पूरी टहनी को, पूरी स्टैम्प को, जिसमें छोटे फ्लावर्स भी हैं, बड़े फ्लावर भी हैं, इसको फ्री हैंड की मदद से सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने फ्री हैंड पर सिलेक्ट किया और अब मैंने एक सर्कल बनाया या सिलेक्शन ली, पूरी माउस का क्लिक दबा के रखा है, और अब जब पूरा हो गया तो मैं छोड़ रहा हूँ। ये मैं माउस का क्लिक जैसे ही छोड़ूंगा तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट, जिसके जितने जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके इर्द गिर्द मैंने सर्कल बनाया था, ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं और ज़्यादा बड़ी सिलेक्शन करता हूँ इसी से, फ्री हैंड टूल से। फ्री हैंड टूल से ये देखिए मैं अब ये इतना सारा सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये देखें ये सब सिलेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सिलेक्शन के लिए आप अपना माउस घुमाएंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो अगर ये किसी चीज़ से टकरा गया, जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस पत्ती, ये ग्रीन पत्ती से टकरा गया, तो जिस जिस चीज़ से ये टकराएगा वो चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जिन चीज़ों को सिलेक्शन करनी है उससे आपका ये
सिलेक्शन टकरानी नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने ये सिलेक्शन करी, देखें ये सारा सिलेक्ट हो गया। अगर इसमें से किसी भी चीज़ पर मैं अपना कर्सर टकरा जाऊंगा या क्लिक कर जाऊंगा या उसको क्रॉस कर जाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया, अब देखिए कि मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई जिससे मेरा कर्सर टकराया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि फ्री हैंड टूल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान टूल है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, मैं थोड़ी सी चीज़ें जूम इन करता हूँ, ये हिस्सा मैंने जूम इन किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना है, मनपसंद चीज़ों को जिनको मैं चाह रहा हूँ, तो फिर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा यहाँ और कंट्रोल की दबा के रखूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल की दबाकर सिलेक्शन करना शुरू करूँगा तो मेरी मनपसंद चीज़ें सिलेक्ट होती चली जाएंगी, मेरी चाहने वाली यानी मैं जिनको चाह रहा हूँ वो चीज़ें सिलेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, और कंट्रोल दबाकर रखते हुए जो चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं उस पर दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएंगी, अनसेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैं सिलेक्ट हुई भी चीज़ों पे कंट्रोल दबाकर रखते हुए सिलेक्ट दोबारा दबाया, क्लिक किया तो वो चीज़ें सिलेक्शन से हट गई। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये मैंने एक सिलेक्ट किया, 2-3 सिलेक्शन की, अब मैं इनमें से कोई एक हटाना चाहूँ तो कंट्रोल दबा कर रखते हुए मैं उस पर क्लिक करूँगा, वो सिलेक्शन से हट जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन समझ में आ गया होगा आपको, और ये कंट्रोल दबाकर सिलेक्शन करना ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, बल्कि यकीनन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी चीज़ है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा मैं इस आइकन पे आता हूँ सिलेक्शन के, उसके बाद हमारा सिलेक्ट करंट है, ये ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करता, इसको हम ड्रॉप करते हैं और आगे चलते हैं पॉलीगॉन सिलेक्ट। कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट की है। पॉलीगॉन सिलेक्ट बिल्कुल फ्री हैंड सिलेक्शन की तरह है, लेकिन इसके अंदर आपको क्लिक करने पड़ते हैं। ये देखिए अगर मैं इस पत्ती को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स लूँगा और एंटर करूँगा। ये देखिए मैंने एंटर किया तो वो चीज़ें सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये है पॉलीगॉन सिलेक्ट। ठीक है, ये देखिए मैं अगली पत्ती सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैंने किसी भी पत्ती पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिया, जैसे कि मैंने शुरू की पत्ती पर कर दिया और फिर एंटर किया, तो वो सिलेक्शन में नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर आपको दोबारा सेलेक्ट करना है इसको तो कंट्रोल दबाकर कर सकते हैं, डीसेलेक्ट करना है कंट्रोल दबाकर उसी सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान से दो टूल थे, फ्री हैंड टूल और पॉलीगॉन सिलेक्ट। अच्छा जी, फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड सिलेक्शन और पॉलीगॉन सिलेक्शन। इसके बाद ये पॉली लाइन सिलेक्शन है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत आपका टाइम बचाती है। जब आप एडवांस लेवल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉली लाइन सिलेक्शन आपका कितना टाइम बचा रही है। आपने करना क्या है, जस्ट पॉली लाइन को सिलेक्ट करना है और पॉली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आप लाइन खींचेंगे और जिस जिस जगह खींचेंगे, जिस जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइन टकराएगी वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैंने आपको करीब करके ये चीज़ बताता हूँ। अब मैं पॉली लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये सारे खुलकर एक रो में भी आ सकते हैं। देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने पकड़ के इसको हटा दिया सिलेक्ट टूल को, और मैं इस सिलेक्शन के टूल को पकड़कर मैं यहाँ सजा दिया। तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आप ये सब काम कर सकते हैं। मैं पॉली लाइन सिलेक्शन समझा रहा था। पॉली लाइन सेलेक्ट पर क्लिक किया मैंने और ये देखिए मैं इस पत्ती पर जस्ट एक लाइन खींच रहा हूँ, तो इस लाइन से जो जो ऑब्जेक्ट टकराएगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने एक लाइन खींची और आपके सामने इंटर कर रहा हूँ। ये देखिए इंटर करने से सब सिलेक्शन हो गई। अगर मैं इसी पॉली लाइन को इन 3 पत्तियों के सारे ऑब्जेक्ट से टकरा दूँ, ये देखिए, और अब इंटर करूँ तो ये तीनों पत्तियाँ सिलेक्ट हो गई, और उससे नहीं टकराया था तो वो सिलेक्ट नहीं हुई। कंट्रोल दबा के मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए फूल को पूरा सिलेक्ट करने जाऊं
तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करूँ, कुछ होता है कुछ नहीं होता, फिर वो रह जाता है बीच में। तो आप सिंपल ये पॉलीलाइन पर क्लिक करें और एक लाइन खींचें इस फूल के इर्द गिर्द। और अगर कहीं और भी कुछ करना है, और भी सिलेक्शन करनी है, ढेर सारे आप पॉइंट्स लगा दें, एंटर करें, सारा फूल 1 सेकंड में सिलेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो और काम की भी चीज़ है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको फूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इर्द गिर्द सिलेक्शन पॉइंट लिए और सिलेक्ट हो गया। तो बहुत आसान तरीन चीज़ थी, और ये सारे टूल्स आपको इंतहाई आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सबसे काम की चीज़ ये है कि कंट्रोल दबाकर सिलेक्शन होती है, वो बड़े काम की चीज़ है कि कंट्रोल दबाकर आपने मनपसंद मनपसंद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल ही दबाकर उन पर क्लिक करें तो वो डिसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे, बहुत आसानी के साथ, बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। ओके, मैं इसको निकालता हूँ ये सिलेक्शन के टूल बार को और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीशेप के ऑब्जेक्ट पर, रीशेप ऑब्जेक्ट के सारे टूल्स पर। अच्छा जी, रीशेप ऑब्जेक्ट का ये सारा टूल बॉक्स है और इसको मैं अब सजा देता हूँ यहाँ इस जगह पर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। रीशेप का शॉर्ट की क्या है, ज़रा बताइए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एच रीशेप की शॉर्ट की है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ इस आइकन पर या एच दबाऊँ, बात एक ही है। ठीक है, मैंने एच प्रेस किया और आपने देखा कि ये सिलेक्ट हो गया। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि रीशेप करता क्या क्या है। अच्छा, रीशेप आपके लिए एक नई फाइल खोलता हूँ, यहाँ से यहाँ क्लिक करता हूँ, ये नई फाइल खुल गई। अब मैं कोई सा भी एक नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट इनपुट ए से बना लेता हूँ। ठीक है, आपके लिए समझाने के लिए। ओके, ये लीजिए, मैंने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर कुछ और स्टिचेस आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, जो एडवांस लेवल जानते हैं उनको पता है कि ये कॉन्टोर स्टिचेस हैं, लेकिन मैं इसको बदल कर साटन कर देता हूँ। ठीक है जी, साटन कर दिया। अब मैं रीशेप ऑब्जेक्ट आपको समझा रहा हूँ। रीशेप ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करके मैं ऑब्जेक्ट लाइन पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, ये मुझे दिखाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पॉइंट्स लिए हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स लिए हैं। रीशेप ऑब्जेक्ट आपके ये पॉइंट्स जो आपने लिए हैं इनको डिलीट भी कर सकता है। जस्ट क्लिक ऑन द पॉइंट और डिलीट, इंटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। अगर आपके यहाँ पर सेटिंग हुई भी है, ये एक सेटिंग ये है कि आपको इंटर करना पड़ता है, एक सेटिंग ये है कि इंटर नहीं करना पड़ता, बग़ैर इंटर किए ही अप्लाई हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर कुछ गड़बड़ हो आपको समझने में तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा कैसे सेटिंग होती है इसकी। ठीक है, तो मैंने जस्ट पॉइंट जो लिया हुआ था उस पर क्लिक किया और डिलीट का बटन दबाया तो ये पॉइंट डिलीट कर दिए इसने। ओके, मैं अंडू कर रहा हूँ तो वापस आ रहा है। अच्छा जी, अब ये खाली जगह पर मैं चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट और ले लूँ, तो मैं माउस का राइट क्लिक इस जगह पे कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें एक पॉइंट और नमूदार हो गया, ऐड हो गया। तो इससे पॉइंट्स ऐड भी हो सकते हैं, सिर्फ डिलीट नहीं होते, ऐड भी हो जाते हैं। और अब ये इस जगह पे, खाली जगह पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने से राउंड पॉइंट आ गए। और अगर मैं इसी जगह पर लेफ़्ट क्लिक करूँ किसी भी जगह पर तो ये देखें, ये स्क्वायर पॉइंट आ जाएगा। स्क्वायर पॉइंट आ रहा है, राउंड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर पॉइंट और राउंड पॉइंट में क्या फ़र्क है ये आप देख सकते हैं। स्क्वायर पॉइंट स्क्वायर ही नज़र आ रहा होता है और राउंड पॉइंट राउंड ही नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इससे मैं पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, पॉइंट्स डिलीट कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा, पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, एंगल्स भी आ रहे हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देता हूँ। कैसे करूँगा ज़रा बताइएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सेलेक्ट का बटन दबाने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा और मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ बच्चों को कुछ स्टूडेंट्स को शिकायत हो रही थी कि एंगल सही नहीं आ रहा, तो मैं आपको एंगल सही करने की तरकीब एक और बता देता हूँ। एक मैंने कहा था कि पॉइंट्स आप ज़्यादा लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पॉइंट्स आपने सही नहीं लिए, ये पॉइंट्स अगर आपने गलत जगह ले लिए, जहाँ लेने चाहिए थे वहाँ नहीं लिए, तो ये गड़बड़ हो सकती है स्टिचेस के एंगल के साथ।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंगल सही नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पॉइंट लेना था लेकिन यहाँ की जगह यूँ ले लिया, यहाँ जहाँ लेना था यहाँ यूँ ले लिया, यहाँ लेना था यहाँ, सॉरी यहाँ लेना था यूँ ले लिया, यहाँ लेना था यूँ ले लिया, एंगल्स ख़राब हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े स्टिच आएंगे ऑब्जेक्ट में, ये करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो जैसे जैसे टर्न होगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे आपको एंगल रखने पड़ते हैं, पॉइंट्स को वैसे रखना पड़ता है। अच्छा जी, अब आप एक ख़ास चीज़ समझिए, मैं इसमें एंगल भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे? पॉइंट नहीं लूँ, अगर आपको पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, आप खाली एंगल ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वक्त मैं इस जगह पर कर्सर हिला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, वैसे का वैसा ही ये कर्सर। मैं कंट्रोल दबा के जब कर्सर यहाँ से, ये देखें कर्सर इस लाइन पे से गुजरता है तो अपनी शक्ल बदल कर एक एंगल नुमा चीज़ बनाता है। आप देख रहे हैं इसको? वाज़े हो रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मैं कंट्रोल की छोड़ दूँ तो ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? अब आप देखें, अब मैं कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ, ये देखें, देखा आपने? एंगल का इशारा दे रहा है ये। तो अब मैं जब आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें एक एंगल ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप पॉइंट नहीं देना चाह रहे, खाली एंगल देना चाह रहे हैं, स्टिचेस की रोटेशन को छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं तो यूं भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रीशेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, रीशेप ऑब्जेक्ट के बाद ये, अच्छा मैंने इसमें आपको दो चीज़ें और बतानी है। एक तो आप ये देखिए, ज़रा गौर करें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको बताऊं कि ये आपके इस ऑब्जेक्ट के अब्बू हैं यानी डैडी, यानी पापा। तो क्यों इस, ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट और ये है ऑब्जेक्ट की मम्मी, क्रॉस। ये क्या चीज़ है? मम्मी है, ये अम्मी है, ये मम्मा है मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हंसी मजाक में समझाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट है। ये दोनों डैडी और मम्मी क्या करते हैं ये मैं आपको बहुत तफसील से क्लास में बताऊंगा। इस पूरी ये जान है, ये जान है सारे ऑब्जेक्ट्स की, ये जान होते हैं स्टार्ट और एंड। ये क्या चीज़ होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम आगे चले फिर बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैंने अपने वादे के मुताबिक आप लोगों को सिलेक्शन के टूल्स बता दिए और आपको रीशेप का टूल बता दिया कि रीशेप का टूल क्या करता है। एंगल भी दे सकता है, पॉइंट्स भी दे सकता है, पॉइंट डिलीट भी कर सकता है और शेप को भी हम इससे बिगाड़ और संवार सकते हैं। शेप को अच्छा कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, ठीक है। नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, नए एंगल्स ऐड कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो स्क्वायर पॉइंट आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो राउंड पॉइंट आ जाएगा। ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी उम्मीद है। और कोई बात समझ नहीं आ रही कमेंट्स कीजिएगा, मुझे टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी ये मम्मी पापा से हम बाद में मिलेंगे। स्टार्ट और एंड याद रखिएगा। स्क्वायर बॉक्स ये स्टार्ट पॉइंट है और ये क्रॉस साइन ये एंड पॉइंट है। ऑब्जेक्ट के स्टार्ट और एंड पॉइंट होते हैं, हर एक के मम्मी पापा होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस ऑब्जेक्ट के भी मम्मी पापा है ठीक है। तो और इसके साथ साथ 18 मिनट की क्लास हो गई है लंबी हो गई क्लास। तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी है। मैंने सोचा था कि और भी कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एडिट स्टिच का भी आ रहा है, की लास्ट स्टिच भी आ रहा है, ओमिट लास्ट स्टिच भी आ रहा है। ये क्या करते हैं ये फिर बताऊंगा। टाइम पूरा हो गया क्लास का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में कुछ चीज़ें भी बनाने की वीडियोस डालूं, कोशिश करूंगा। टाइम मिल गया तो, मैं वादा नहीं करता इस बात का कि छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे फ्लावर्स जल्दी जल्दी बना के आपको दिखाऊं शॉर्ट वीडियोस में। शॉर्ट्स जिसको हम कहते हैं, रील्स जिसको कहते हैं, उसमें बना के दिखाऊं ताकि आपको ये भी पता चले कि वो किस तरह से बनते हैं, उनके पॉइंट्स कैसे लिए जाते हैं। कुछ इनपुट ए से कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भी बनती हैं, नॉर्मल टाँके नहीं होते जो, वो अजीब व गरीब टेढ़े मेढ़े टाँके भी आजकल चल रहे हैं, फैशन में सब कुछ आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और शेयरिंग तो ज़रूरी है ही उन लोगों के साथ जो महंगे महंगे फ़ीसें देकर ये कोर्स नहीं कर सकते। उनके लिए ये मैं भलाई का काम कर रहा हूँ, उनके लिए ये फ्री वीडियोस बना रहा हूँ। तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।